हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मित्र अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बता दें कि ये सेशन जो विद्यार्थी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी की। महानंदा नदी यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जो कि हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। यमुना नदी भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। अगला क्वेश्चन है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। चलिए विष्णुप्रयाग की बात कर लेते हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए क्या है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये है सतपुड़ा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रधान सहायक नदियां हैं गिरना, पंजारा और अनेर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, यमुना और गोमती ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी मध्य भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, रामगंगा, गंडक और कोसी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान नहर से। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से पूर्व लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। इसका नाम वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल इनमें से किस स्थान से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से है सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से होता है। इसका अन्य नाम हिरण्यवाह भी है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी अनेक सहायक नदियों में रिहंद और कान्नार मुख्य हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस नदी। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है।
महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। यमुना नदी भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। लेकिन ये नहीं होगा, हम जो ये है, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसकी डिटेल ये है। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियां हैं। उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती और सोनगंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में बहने वाली एक नदी है। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा की। यमुना नदी डैश से गंगा से मिलती है, तो ये मिलती है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह गंगा नदी में दाहिनी ओर से आकर इलाहाबाद या प्रयागराज में आकर मिलती है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। इस उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है, रामगंगा नदी निकलती नहीं, बहती है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली सुअर, स्लोथ बियर आदि निवास करते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, सिंधु की। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है एवं संसार की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और दाईं ओर से कौन कौन सी हैं? यह हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। और कौन सी है? गोमल, ठीक है। सियोल, काबुल, कुर्रम, गोमल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है गोदावरी। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह नदी नासिक के त्र्यंबकम पठार से निकलती है। यह भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी और कृष्णा है। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील से 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा। ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील से नदियों के डेल्टा पर स्थित हैं। वे नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। और ये मीठे पानी की झील, देखिए कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 2 नदियां गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है और यह मीठे पानी की झील है।
अगला है, निम्न में से किन दो नदियों का एक सेट अपने अपने समुद्र में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां समुद्र में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश के मध्य विस्तृत है। दिल्ली और डैश नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली डैश नदी के, तो ये है यमुना नदी के तट पर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, जो आज भी भारत की राजधानी है। आगरा और मथुरा शहर ये भी दोनों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। नर्मदा और तापी नदी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरब की ओर बहती हैं ये। माफ़ कीजिए, इसका सही जवाब होगा, हाँ ठीक, ये पश्चिम की ओर। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं ये। ठीक है, अभी याद आया, पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा और तापी, साबरमती, माही नदियाँ ये आदि नदियों का भाव पश्चिम की तरफ है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं तथा अरब सागर में निकास करती हैं। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। भाई इनमें से कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिके बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों पर बने हरके बांध से निकाली गई है। यह नहर राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होना चाहिए, नर्मदा। नर्मदा आई थिंक ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओह सॉरी, नर्मदा, माफ़ कीजिए, नर्मदा नहीं गिरती है, गंगा गिरती है। इसे कैसे हो सकता है? ठीक है, नहीं बोला है यहाँ पर, है ना। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो गंगा नहीं गिरती है, गंगा गिरती है उसमें बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा, साबरमती और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला से होता है। गंगा नदी ये गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए खम्मात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यही होना चाहिए, सरस्वती। श्योर यही होना चाहिए, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथ तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक श्लोक में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जैसे तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। अगला है कि क्षिप्रा नदी डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के उत्तर से निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मंदसौर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। यह हिंदू धर्म में वर्णित पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन शहर इस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है।
चंबल, बेतवा और सोन नदी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, उत्तर की ओर। ठीक है, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं आई थिंक, चंबल, बेतवा और सोन। जी बिल्कुल। देखिए, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन। चंबल नदी की बात करें तो यह मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और जानापाव पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश की जाना पहाड़ी से निकल करके यमुना नदी से मिलती है, लेकिन कहाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा में। बेतवा नदी की बात करें तो यह उत्तर भारत की एक नदी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से के उत्तर से निकलती है। वहीं हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और कैमूर की पहाड़ियों तक उत्तर की ओर बहती है तथा बिहार के पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो उद्गम के हिसाब से तो ये गंगा होनी चाहिए फिर, क्योंकि यही निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। सी ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से है तथा निकास बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी सहायक नदियां हैं महाकाली, कोसी, गंडक और घाघरा। तुंगभद्रा नदी डैश की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा की। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है और रायपुर के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी की उपनदियां तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा आदि हैं। सावित्री नदी डैश में स्थित है। ये सावित्री नदी कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, सावित्री नदी महाराष्ट्र में। सावित्री नदी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से निकलकर रायगढ़ होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। नीचे दिए गई नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो इसका दक्षिण में तो ये बहती हैं कावेरी और गोदावरी। कावेरी और गोदावरी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। कृष्णा नदी यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई 1387 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रियमकम पर्वत से होती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। अगला क्वेश्चन है कि झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं, ये किसकी है? तो ये तो सिंधु नदी की हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां विस्तृत अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। यह कटक के निकट मैदानों में प्रवेश करती है तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी दाईं ओर से काबुल, कुर्रम, गोमल आदि नदियां मिलती हैं, जबकि बाईं ओर से पूर्व से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां सिंधु से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी राज्यों में किस राज्य में प्रवाहित होती है? चंबल नदी किस राज्य में? तो राजस्थान में भी होती है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी में होती है, तो सभी में हो जाएगी ये तो। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं सिप्रा, छोटी, काली सिंध, बनास और काली सिंध। तो पहले ही पढ़ चुके। चंबल नदी। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है इनमें से? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, गुजरात से नहीं गुजरती है। बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी भारत के 4 राज्य
जैसे महाराष्ट्र में नासिक जिला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश से होते हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी विवाद में डैश एक पक्ष नहीं है, तो कि महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र ही नहीं होना चाहिए। कृष्णा नदी विवाद में डैश एक पक्ष नहीं है, नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र तो है। चलिए देख लेते हैं इसका। बी तमिलनाडु, कृष्णा नदी विवाद में तमिलनाडु नहीं है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इसका अपवाद क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी विवाद भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, ठीक है। वैसे इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है विद डिटेल वो भी दे रहा है, बट आप एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो त्रिवेणी संगम तो 3 नदियों का माना जाएगा, त्रिवेणी से ही पता चल रहा है, त्रिवेणी मतलब 3, तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का। प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका संगम है। लोगों की मान्यता है कि सरस्वती अदृश्य रूप में होकर गंगा व यमुना की धाराओं में नीचे बहती है, इसलिए यहाँ के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? तो अभी पढ़ा था आपने, सरस्वती नदी है भूमिगत, यही तो अदृश्य हो जाती है। प्रणेता नदी पेनगंगा और डैश नदी वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, वर्धा। प्रणेता नदी पेनगंगा और वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अपने जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा। गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, जमुना तथा मेघना नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर नदी है। कालिंदी नदी डैश नदी का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सही नहीं है? तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं, ये तो सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ये भी सही है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, नहीं, ये सही नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। हिमालयी नदियाँ बहुत बड़े यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो कौन सी का ये? इसका है ब्रह्मपुत्र का, ये निकलती है चिमायुंगडोंग ग्लेशियर से।
गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र की त्रियमकम पहाड़ी से। महानदी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की सिंगावा पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र तिब्बत की मानसरोवर झील से। और सोन मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है कि यारलुंग सांगपो ये किसका प्रचलित नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र का ही है, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र का प्रचलित नाम है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और इसकी लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? पेरियार। पेरियार ये अंतर्देशीय जल निकासी के साथ नदी नहीं है, बाकी रूपेन, बनास, सरस्वती हैं। पेरियार एक अंतर्देशीय जल निकासी नदी नहीं है। यह नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है, जो सिर्फ केरल में बहती है। भारत सरकार ने भारत में डैश नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये कितनी नदियां हैं जिनको? 12 नदियों को, ठीक है, 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो ये कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। घग्गर नदी पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश राज्य की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, जबकि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से तथा सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत अमरकंटक से होता है। इनमें से किस नदी को बंगाल का सूख के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का सूख के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के पूर्ण होने से पहले यह नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसलिए इसे बंगाल का सूख कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है 2525 किलोमीटर और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रियमकम पर्वत से होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। गोदावरी नदी की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से कौन सी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा गिरती है और पेरियार भी, ताप्ती भी। महानदी नहीं गिरती। महानदी मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों सिवावा पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, महानदी को उड़ीसा का शोक तथा छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा के और महानदी को छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा, महानदी को उड़ीसा का शोक और छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी भारत धाराओं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओडिशा का संबलपुर तथा कटक महानदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? तो अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, महानदी के बारे में। ये देखिए यहाँ पर है, ये कई धाराएं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ओडिशा का संबलपुर कटक महानदी के किनारे स्थित है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? तो ब्यास है, सतलज भी है, रावी भी है, चंबल नहीं है। चंबल तो आई थिंक ये यमुना की है सहायक नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है तथा इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम था चरमबाती, चंबल का चरमबाती। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो इसका सही जवाब हाँ यमुना है, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। ये उससे मिल जाती है ना, इलाहाबाद में जाके गंगा से। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब ग्लेशियर से, तथा यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर है।
यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक तंग घाटी में बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, चेक कर लेना एक बार। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है मैकाल के। यह एक तंग घाटी में बहती है जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तवा, कोनार, बरना और बैयर इसकी प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की त्रिमकम पहाड़ी से हुई है। यह पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नेपाल से नहीं बहती है। बाकी देखिए, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से बहती है। सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों से बनता है? ये तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में निर्मित है। सुंदरबन मैंग्रोव वृक्षों से परिपूर्ण है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से होकर निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। ठीक है, साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान से बहते हुए यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात राज्य में भी प्रवाहित होती है। अंततः यह खम्बात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो यहाँ से आगे हम अब कल डिस्कस करेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, यानी नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।